गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड में चैप्टर 7 छाया मत छूना पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके रचनाकार नई कविता के प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के गुना नगर में हुआ था। झांसी उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर इन्होंने लखनऊ से अंग्रेजी में एमए और वकालत की परीक्षा पास की। झांसी में वकालत करने के पश्चात ये आकाशवाणी सेवा से जुड़ गए। फिर दूरदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नई की यात्रा, जन्म कैद। इनकी प्रसिद्ध नाटक और नई कविता सीमाएं और संभावना इनकी आलोचनात्मक कृति है। 1994 में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने अपनी रचना में प्रस्तुत कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना, भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है। अतीत की दुखद स्मृतियों में ही खोए रहना ही जीवन जीने का कोई उचित विकल्प नहीं है। वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में सोचता है, वह उतना ही भ्रमित होता है। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए, यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। नहीं तो वह पुरानी या अतीत की स्मृतियों में ही तैरता रहेगा, अर्थात जीता रहेगा। तो हमने अपने फर्स्ट काव्यांश में पढ़ा था कि कवि बताना चाहता है कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद करना वर्तमान के दुखों को बढ़ाने से कोई काम कम नहीं है, अर्थात उनको बढ़ाना ही है। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं। बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन अब तो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, उसकी केवल छवि ही रह गई है। इस प्रकार उन्होंने अपने फर्स्ट काव्यांश में इस तरह वर्णन किया। देखिए आप अपने नेक्स्ट काव्यांश में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से सुनिए। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस प्रकार देखिए, यश का तात्पर्य है कीर्ति से, वैभव का अर्थ है धन दौलत या मान सम्मान, सरमाया से तात्पर्य है पूंजी और भरमाया से तात्पर्य है भ्रमित होना या प्रभुता का शरण। बिंब से तात्पर्य है बड़प्पन का एहसास और मृग तृष्णा का अर्थ है गर्मियों में रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है और दूर से देखने पर पानी का एहसास होता है। चंद्रिका से तात्पर्य है चांदनी रात, कृष्णा काली, यथार्थ से तात्पर्य है सत्य या वास्तविक। तो प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को सुख, वैभव, मान सम्मान के पीछे ना भागकर वर्तमान में वास्तविकता का सामना करने का संदेश दिया है। तो देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि हे मनुष्य, यश है ना वैभव, कीर्ति, प्रताप, सुख, समृद्धि, धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान आदि के भ्रम में पड़कर तुम जितना ज़्यादा भाग दौड़ करोगे उतना ही ज़्यादा समय इस भ्रम जाल में फंसते हुए उलझते चले जाओगे। बार फिर से देखिए कि कीर्ति, प्रताप, सुख, समृद्धि, धन दौलत, इज्जत, सम्मान आदि के भ्रम में पड़कर तुम जितना ज़्यादा भागदौड़ करोगे उतना ही ज़्यादा तुम इस भ्रम जाल में फंसते व उलझते चले जाओगे। प्रभुता
का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मनुष्य जो है और जो नहीं है कि असमंजस में पड़ेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा, तुम्हारे लिए मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रत्येक सुख अपने पीछे दुख दर्द संजोए रहता है। तो उन्होंने बताया है कि प्रत्येक चांदनी रात में अंधकार युक्त काली रात का अस्तित्व छिपा रहता है। हर दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने बताया है कि असमंजस में पड़ेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। प्रत्येक चांदनी रात में अंधकार युक्त काली रात का अस्तित्व छिपा रहता है। प्रत्येक सुख अपने पीछे दुख दर्द संजोए रहता है। सुख के पश्चात दुख का आना निश्चित है। कवि कहता है कि मनुष्य, तुम जीवन के कठोर वास्तविकता को पहचान कर उसकी स्तुति करो। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। से क्या तात्पर्य है कि जीवन के सत्य को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करो। क्या करो? सामंजस्य स्थापित करो। वास्तविकता को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। जो वर्तमान में चल रहा है उसको खुश होकर स्वीकार करो। हे मेरे मन, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तू अतीत के सुख को याद कर भ्रम में मत पड़, वरना दुख और अधिक बढ़ जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को धन दौलत सुख समृद्धि के भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसे जीवन के कठोर सत्य को सहज स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे कि जीवन में किस प्रकार कवि क्या बताता है कि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख देना चाहते हैं। क्या कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि माना आज जीवन में यश है और न वैभव और न मान सम्मान और न धन दौलत, किंतु मनुष्य इन चीज़ों को पाने के लिए जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन का एहसास भ्रम के समान झूठा है। इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके हिरन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे दुख भरी काली रात भी छिपी रहती है। इसलिए तू केवल अपने सुख भरे दिनों को याद करके दुख में मत डूब। तेरे सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, तू उनका सामना कर, उसी स्थिति में जीने की कोशिश कर। सच्चाई से अपना मुख मत मोड़। केवल अतीत के सुखों को याद करने से दुखों को केवल बढ़ाना है, सुख प्राप्त करना नहीं है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रश्न दिए जाएंगे आपको। उन प्रश्नों का भलीभांति उत्तर लिखें।